बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे ध्रुव चरित्र की कथा आती है सज्जनों। कहते हैं मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी अब ध्रुव चरित्र की कथा सुनाइए महाराज। तो उन्होंने बताया कि स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये दोनों पुत्र भगवान के ही कला से उत्पन्न हुए हैं सज्जनों। भगवान की कला से ही ये दोनों भाई उत्पन्न हुए हैं। उनकी दो पत्नियां थीं। बड़ी रानी है सुनीति और छोटी रानी है सुरुचि। जथा नाम है इनमें तथा गुण है सज्जनों। सुरुचि का विचार सुरुचि, उसकी सुंदर सुंदर क्या रुचि थी जानते हैं? खाने में रुचि, पीने में रुचि, किसी को लड़ाई कराने की रुचि, इसमें रहती थी उसकी रुचि। और सुनीति की सुनीति, सुंदर नीति, किसी को सुंदर मार्ग बताना, किसी को राह बताना, घर में शांति व्यवस्था स्थापित करना, घर को सलाह सुमत करके चलाना, सुंदर सुंदर मार्ग बताने वाली सज्जनों, सुंदर सलाह देने वाली। तो हुआ क्या, राजा पहले सुनीति को बहुत स्नेह करते थे सज्जनों, बहुत स्नेह करते थे। परंतु क्या हुआ, सुनीति का 10 वर्ष विवाह हुए हो गया था, परंतु किसी प्रकार से संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तब ध्रुव जी ने ही राजा को सलाह दिया कि हे स्वामी आप दोबारा विवाह कर लीजिए महाराज, क्योंकि अंत में पुत्र की भी आवश्यकता होती है। तब राजा ने विवाह कर लिया। राजा ने विवाह कर लिया सज्जनों। और सुरुचि जब आई तब भगवान ने क्या किया, दोनों की गोदी भर दी, दोनों के पुत्र हो गए। कुछ पहले हमारे ध्रुव जी हुए, पश्चात सुरुचि के उत्तम हुए, है ना। तो एक दिन क्या किया, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमम नारो रक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक दिन राजा उत्तानपाद जो है अपने पुत्र उत्तम को लेकर के बड़े प्यार से गोद में बैठाया था और दुलार प्यार कर रहा था। अब उसी समय छोटे से तो थे, ध्रुव जी भी खेलते हुए वहीं पर आ गए और उन्होंने देखा कि अरे मेरे पिताजी के गोद में मेरा भाई बैठा है और मेरे पिताजी उसे प्यार कर रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। गया और जा करके कहने लगा, पिताजी हमें भी गोद में लो ना, लो ना, उठाओ ना, उठाओ ना पिताजी, मैं भी बैठूंगा। पैर उठा करके इतने प्रसन्न हो गए थे, बार बार राजा का मन भी हो रहा था, ललक के उठा लेता, इसको भी अंक में लगा लेता। परंतु वहीं पर पास में सुरुचि देख रही थी, खड़ी थी सज्जनों। तब राजा ने ध्रुव जी के आदर नहीं की, अनसुनी कर दी उसकी बात। और उसी समय आकर के सुरुचि ने क्या कहा कि अरे ध्रुव सुनो। उन्होंने कहा कि न गहितो मया यत्त्वं कुक्षावपि निपातमजः। हे ध्रुव सुनो, तुम राजा का पुत्र है तो क्या हुआ, मेरे कोख से जन्म तो नहीं लिया है ना, मेरे कोख से तूने जन्म नहीं लिया है, इसलिए इस गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं हो सकता। यदि बैठना ही चाहता है तो जाओ पहले वन में जाकर अपना भाग्य जमाओ,
भाग्य का उदय करो, तपस्या करो और उसके बाद मेरे कोख से जन्म लो, तब तुम इस गद्दी में बैठने का अधिकारी बनेगा, तब अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी जो है रोते हुए सज्जनों अपनी माता के पास से आया और आ करके रुदन करने लगा। मैया ने अपने कंठ से लगाया, आंसू पोंछा और कहा, क्या कहा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो, नहीं रोने का कारण बताओ। उसने बताया कि पिता ने मेरा अपमान किया है, छोटी माता ने मेरा बहुत अपमान किया है मैया, मेरे को ऐसे ऐसी बात कही है। मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर, स्वर्ण द्वार पे संचरे साले सकल शरीर। देखिए तो भला, न तार लगा है न फोन लगा है सज्जनों कान में, विधाता की विडंबना तो देखो भला, उनकी लीला तो देखो भला। वही शब्द, मधुर शब्द औषधि बन जाती है और कटुक वचन जो है तीर बन जाता है। पर ध्यान दें, घाव जब होता है ना तो घाव में मरहम पट्टी करने पर छोड़ देता है सज्जनों, घाव आराम हो जाता है। परंतु कटु वचन रूपी तीर का घाव आजीवन ठीक नहीं होता, आजीवन ठीक नहीं होता। मैया ने कहा, बेटा भाग्य जगाने के लिए कहा है, तपस्या करने के लिए कहा है, वो तो बहुत सुंदर बातें हैं बेटा। सभी मनुष्य को तप करना चाहिए, बिना तप तपस्या का कल्याण नहीं हो सकता। जाओ बेटा तुम तपस्या करने जाओ, जिसने जिसने भगवान का तप किया है अवश्य ही उनकी कामनाएं पूरी हुई है। क्या सुंदर सलाह दे रही हैं सुनीति जी, देख रहे हैं? जाओ बेटा जाओ जाओ, भगवान के प्रति कितना विश्वास है हमारी सुनीति मैया को सज्जनों। हम कहेंगे क्या 5 वर्ष के बालक को जाओ जाओ बेटा वन में निकल जाओ करके? नहीं नहीं, कोई दूसरा लोग भी कह देंगे ना तो उसका खतरनाक कर देंगे, है ना। लेकिन सुनीति मैया ने कहा, बेटा अरे भाग्य जगाने के लिए छोटी माता ने कहा है, तो ये बात तो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सुंदर बातें कही है उसने। जाओ बेटा जाओ, तुम्हारे दादा ने भी तो किया है, तुम्हारे पूर्वजों ने भी तो किया है। जिसने जिसने तप किया है भगवान का, सबकी कामनाएं पूरी होती है। तो मधुर वचन है औषधि, औषधि बन गई। माता सुनीति का वचन ध्रुव जी की औषधि बन गई सज्जनों। माता ने सुंदर राह बताया, जाओ बेटा भगवान पूर्ण ब्रह्म है, उसका भजन करने वाला तप करने वाला भी पूर्ण हो जाता है। ध्रुव जी ने अपनी मैया को प्रणाम किया सज्जनों। ध्रुव जी ने क्या किया, भगवान मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके जंगल में निकल गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की